अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ पैनकेक सिर्फ़ 1 अंडे से और 1 केले से। बहुत मज़ेदार, बहुत क्विक सी रेसिपी है, पसंद आने वाली है आपको। पैन में ही बनाना सिखाऊँगी मैं। और आज मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है 1 अंडा और 1 केला। इनको मैं थोड़ा-सा तोड़ लूँगी, फेंट लूँगी और फिर इनको मैं एक ग्राइंडर जार में डालूँगी। थोड़ा-सा इनको तोड़ लेंगे, इसको आप छुरी से काट कर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 अंडा सिर्फ़ और 1 केला लिया है। अब एक ग्राइंडर जार लूँगी, उसमें मैंने केला और अंडा दोनों डाल दिए हैं और 1/4 कप चीनी का मैंने लिया है। हस्बे ज़ायक़ा आप लोग भी चीनी ले लीजिएगा। मुझे जितनी चाहिए थी वो मैंने उस क्वांटिटी के हिसाब से 1/4 कप लिया है। तो इस तरह से मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट, चीनी, अंडा और 1 केले का। तो ये देखें इस तरह सा इसकी लुक कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह से। तो इसको हम डाल देंगे एक बाउल में, सारे मिक्सचर को जो हमने अभी रेडी किया है, चीनी और 1 अंडा और 1 केले का। तो ये हमने डाल दिया है बाउल में। अच्छी तरह से इसका फ़ाइन पेस्ट बना लीजिएगा, चीनी भी अच्छे से पिस जाएगी। तो अब मैं लूँगी तकरीबन 2 चम्मच भर के ऑयल के। ये 2 चम्मच हैं तकरीबन। एक छोटा कप है, 1/4 कप है छोटा, लेकिन इसके मैंने 2 चम्मच इसमें खाने वाले नाप के डाले हैं। तो 2 चम्मच ही लीजिएगा, 2 बड़े चम्मच भर के खाने वाले ऑयल के गए हैं। और 1 चम्मच इसमें गया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जिससे हम केक बेक करते हैं वो वाला बेकिंग पाउडर 1 चम्मच मैंने लिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे इस मिक्सचर में अच्छी तरह से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर, 1-2 मिनट हमने इसको अच्छे से मिक्सचर को अच्छे से फेंटना है ताकि ये चीज़ें मिक्स हो जाएं। इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से फेंट लीजिए। इस तरह से अच्छे से हम लोग इसको फेंट लेंगे और फिर हमने जो है इस पेस्ट में और चीज़ें ऐड करनी हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि हम जो मिक्सचर है हमारा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं लूँगी 1 चम्मच वनीला एसेंस। ये मैंने डाला है 1 चम्मच और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से हमने वनीला एसेंस भी इसमें मिक्स कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। ये केक बड़ा मज़ेदार बनता है, आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पैन केक है और पैन में ही मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है, इसमें बिल्कुल एक जान कर लेना है हमने जो चीज़ें डाली हैं उनको। तो अब 1 कप भर के मैं मैदा लूँगी। ये 1 कप मैदा है, क्वांटिटी आप लोग देख लीजिए, मैं कितनी क्या चीज़ डाल रही हूँ वो आप लोग देख लीजिए। कप का हिसाब भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस कप से मैं मैयर कर रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसको भी अच्छे से हम लोग इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर डाल के इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैदे को। तो इस तरह का जो है हमारा इसका टेक्सचर आएगा। इस तरह से हमने इस को जो है इतना हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, इस तरह से, ना ही थिक है ना ही पतला है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है चम्मच से। तकरीबन मैंने इसको 3 मिनट के लिए मिक्स किया है हाथ से, तब ये इस तरह का हो गया है। और अब मैं लूँगी एक खाली पैन और उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसको मैं ग्रेस कर लूँगी ब्रश की मदद से। अच्छे से पैन पे इसको हम चारों तरफ से लगा लेंगे, कोई जगह ना बचे। तो इस पैन में हम डाल देंगे ये सारा मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया था बना के। तो ये मिक्सचर हमने इस पैन में डाल देना है इस तरह से। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा ये पैनकेक बनता है। इसमें बिस्किट का, केक का और इसमें स्नैक्स का फ्लेवर आता है मज़ेदार सा। तो ये देखें क्रिस्पी भी, और ये बहुत नरम और सॉफ्ट बनकर रेडी होता है केक की तरह। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से फैला लेना है और इसको जो है हमने हल्की आंच पे रखना है तकरीबन
5 मिनट के लिए, और फ्लेम को बिल्कुल लो हीट पे करना है, हाई नहीं करना है क्योंकि ये नीचे से जल जाएगा। 7 मिनट के लिए हम लोग इसको ढक के रख रहे हैं, सिर्फ 7 मिनट के लिए ही रखिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि नीचे से पक गया है। तो टूटने का इसका ख़तरा नहीं है कि ये टूटेगा। तो आप लोग ये देखें 7 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये अच्छे से नीचे से पक गया है। और अब मैं इसको पलट दूँगी हाथ से, चम्मच की मदद से पलट दूँगी मैं इसको। तो ये देखें अच्छे से पक गया है नीचे से, और अब मैं इसको पलटने लगी हूँ दूसरी साइड, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। और इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार ये बनकर रेडी होगा ना कि आप लोग इसको बार बार बच्चों के लिए बनाकर ज़रूर ट्राई करना, कि बच्चे आपके बहुत शौक़ से ये खाएंगे। एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोग, इसमें कोई झंझट भी नहीं है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं शामिल हुई। और दूसरी तरफ से भी हम 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। दोनों साइड से हमने इसको 5 मिनट के लिए, एक साइड पे हमने इसको 7 मिनट पकाया है और अब दूसरी साइड पे सिर्फ 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। और अब ये देखें बनकर ये बिल्कुल रेडी हो गया है पैनकेक हमारा। माशाल्लाह मज़ेदार सा पैनकेक ये रेडी हुआ है हमारा। और इसको अब हमने पीछे से देखना है कि ये अच्छे से पक गया है। तो ये देखें अच्छे से पक गया है पीछे से भी। और अब इसको थोड़ा सा चम्मच से दबा दबा कर हम लोग इसको जो है निकाल लेंगे प्लेट में। बस ये 5 मिनट के लिए हमने पकाना था और ये रेडी हो चुका है। अब मैं एक प्लेट लूँगी और प्लेट में मैंने इसको निकाल लेना है। इस तरह से हमने ये केक को निकाल लेना है। ये सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही है और ये जो है खाने में बहुत मज़ेदार है। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें थोड़ी सी बिस्किट की क्रिस्पनेस और केले का जो फ्लेवर है, अंडे का, बहुत मज़ेदार आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से मैंने इसकी पिज़्ज़े की तरह कटिंग कर ली है, इसके 8 टुकड़े कर लिए हैं पिज़्ज़े की तरह। तो ये देखें अच्छे से इसकी कटिंग भी हो गई है, बहुत सॉफ्ट बना है ये मज़ेदार सा पैनकेक। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।